वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के अंदर जो टॉपिक है वो आज का रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे माने जाते हैं। सो ये टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट कि बजट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स है जो अचीव करने हैं, उन ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे माना गया है। देखा गया कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ है जिसके लिए हम बजट यहाँ पे बनाते हैं। एज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? क्योंकि इनका एक ऑब्जेक्टिव्स रहता है। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ये बजट यहाँ पे बनाते हैं। उनका बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्यों हम बजट यहाँ पे बना रहे हैं। तो बेसिकली बजट बनाने का पहला जो ऑब्जेक्टिव है कंट्री की इकोनॉमिक डायरेक्शन को प्रमोट करना। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बजट का वो कंट्री की इकोनॉमी है उसको डायरेक्शन देना, इकोनॉमी को डायरेक्शन देना कि इकोनॉमी सही वे में सही तरीके से ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। बजट बनाने से गवर्नमेंट को उसके रिसिप्ट्स, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में एक एस्टिमेशन लग जाता है। तो बेसिकली जब रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में एक एस्टिमेशन उनको पता चल जाएगा कि इतना इतना हमारे रिसिप्ट्स होंगे और इतने इतने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, तो बेसिकली वो अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे डायरेक्शन दे पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट को जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने का, गवर्नमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने का बेसिकली वो ये है कि हमारी इकोनॉमी को डायरेक्शन मिल सके। डायरेक्शन मतलब सही वे में इकोनॉमी आगे बढ़ सके, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। तो जो फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बजट का, यहाँ पे ये कंसीडर करा जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज टू प्रोवाइड इकोनॉमिक डायरेक्शन टू द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बजट का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बजट का क्या है बनाने का कि is to give direction to the economy of a country। कंट्री की इकोनॉमी को गवर्नमेंट डायरेक्शन देना चाहिए। गवर्नमेंट को पता है कि मुझे इस सेक्टर से इतना रिसिप्ट लेना है और इतना एक्सपेंडिचर करना है, तो हर चीज को सिस्टमेटिक वे में करेगी। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो अदर सेक्टर्स, कोई से सेक्टर्स हो, उनमें एक तरीके से डायरेक्शन दे पाएगी और इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी हेल्प कर पाएगी। दोस्तों इज टू गिव डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी उसको डायरेक्शन देना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ बजट का माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज टू गिव डायरेक्शन टू द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। बजट का बनाने का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो डायरेक्शन देना है कंट्री की इकोनॉमी को, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। गवर्नमेंट को पता रहता है कि रिसिप्ट्स कितने हैं गवर्नमेंट के, एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो बेसिकली वो उसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है ऑब्जेक्टिव का कि बजट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डेवलपमेंट तो करना ही, डेवलपमेंट यहाँ पे करना है गवर्नमेंट को, बट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी देना है कि डेवलपमेंट करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। दोनों चीजें यहाँ पे कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बजट किसके लिए बनाती है? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, है ना, अदर डेवलपमेंट हो गया। बेसिकली जो जो पैसा आया उस पैसे को गवर्नमेंट ने कहाँ इन्वेस्ट करा, कहाँ खर्चा करा, कहाँ एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कन्वर्ट करा, कंट्री के डेवलपमेंट के पर्पस को लेकर। बजट इसलिए बनाया जाता है जिससे गवर्नमेंट को पता चल सके गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना गवर्नमेंट उसमें से खर्चा कर रही है। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में पता चल जाएगा
तो वो इजीली डेवलपमेंट कर सकेगी कंट्री का भी और खुद का भी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी बजट बनाया जाता है और प्लस डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डायरेक्शन देने के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी बजट बनाया जाता है। सो बेसिकली बजट का जो बनाने का ऑब्जेक्टिव है सेकंड कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज टू डेवलपमेंट, प्रोवाइड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट टू अ नेशन। कंट्री को डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट करने का ऑब्जेक्टिव लेकर यहाँ पे बजट को क्रिएट करा जाता है। सो बजट का जो सेकंड पॉइंट है बेसिकली क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है द बजट नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता बल्कि नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट बट ऑल्सो, यहाँ पे बट आ गया, बट क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट को तो इंक्लूड करता है, बट ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, गिव द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट तो करता है बेसिकली बट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी यहाँ पे करता है कंट्री का। तो बजट डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस तो करता है बट कंट्री के डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को भी यहाँ पे प्रमोट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पे इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को डायरेक्शन देता है। सेकंड डेवलपमेंट तो करता है कंट्री का ग्रोथ, कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर्स इनका डेवलप करना, साथ ही साथ उनको डायरेक्शन देता है, रास्ता भी बताता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। और गवर्नमेंट को पता रहता है कि गवर्नमेंट पास अगर एस्टिमेशन होगा कि कितनी हमारे पास रिसिप्ट आई और कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, तो गवर्नमेंट इजीली डेवलपमेंट के प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। द बजट नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट बट आल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है बट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है, फर्स्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक डायरेक्शन, सेकंड पढ़ा डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट का डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट है बजट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि बजट का जो रिलेशन है, बजट का जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में, क्रिएटिंग गुड्स में कन्वर्ट करा जाए, यूजफुल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करा जाए। रॉ मटेरियल से जो इनपुट है उससे आउटपुट में कन्वर्ट करा जाए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड यानी कि यूजफुल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करा जाए, तो इस चीज को हम प्रोडक्शन कहते हैं। बजट बनाने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि बेसिकली गवर्नमेंट को पता चल सके कि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन जब कर रही है तो कितना रॉ मटेरियल है और कितना रॉ मटेरियल से यूजफुल गुड्स बना सकती है। अगर गवर्नमेंट को पता ही रहेगा कि हमारे एज अ गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट के पास एक एस्टिमेशन है बजट के फॉर्म में कि भाई कितना रिसिप्ट आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हम करेंगे, तो उससे वो इजीली प्रोडक्शन में भी हेल्प मिल जाएगी, उनको प्रोडक्शन करने में भी उनकी आसानी रहेगी। तो बजट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए भी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के फॉर्म में देखा जाए तो बजट इंडस्ट्री बनाती है कि पिछले साल कितना रिसिप्ट हुआ, कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे इस साल, तो रिसिप्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंडिचर भी करती है। तो रिसिप्ट पता होगा तो एक्सपेंडिचर इजीली यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकेगी। इजीली यहाँ पे इंडस्ट्री जो होगी, अगर एक इंडस्ट्री की बात की जाए, फर्म की बात की जाए, वो भी एक तरीके से एक्सपेंडिचर कर सकेगी। तो अगर पता है कि रिसिप्ट कितना आया है, एक एस्टिमेशन है, तो यहाँ एक्सपेंडिचर भी आसान हो जाएगा। सो बजट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन और एक इनकम और एक्सपेंसेस का भी एस्टिमेशन यहाँ पे पता चल जाता है। इनकम और एक्सपेंसेस का भी एस्टिमेशन यहाँ पे पता चल जाता है बजट बनाने के बाद। अगर बजट आपने क्लियरली बना लिया तो बेसिकली आप इनकम और बेसिकली आप एक्सपेंडिचर को भी इजीली डिनोट कर सकते हैं। तो बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना,
प्रोडक्शन को एस्टिमेट करना और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस का भी एस्टिमेशन करना। ये बजट का थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, बेसिकली इसका पॉइंट ये बनेगा कि बजट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बजट ऑल्सो प्लेज अ important role to increasing the production या in increasing the budget also play important role in increasing the production, प्रोडक्शन इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पे इट प्रोवाइड्स एक एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम क्या कहते हैं, रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, वो सारे पता चल जाते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर एक टाइम पीरियड के तो फॉर द टाइम पीरियड। तो बेसिकली गवर्नमेंट को बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि उनके एक्सपेंडिचर और उनकी इनकम उनको पता चल सके। इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के बजट बनाया जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बजट का बताया गया। थर्ड हमने बात कर ली, थर्ड पॉइंट तक की हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी गवर्नमेंट के प्लान और एक्शन प्लस एक्शन, गवर्नमेंट अगर कोई प्लान करना चाहती है डेवलपमेंट के बेसिस पर, या कोई ऐसा प्लान होगा जिससे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करा जाए, डेवलपमेंट के पर्पस के लिए करा जाए, तो प्लान प्लस एक्शन दोनों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके चलता है बजट। अगर गवर्नमेंट को पता है, एक एस्टिमेशन है गवर्नमेंट को कि उनका रेवेन्यू रिसिप्ट, उनकी इनकम कितनी है और उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो वो अपने प्लान को इजीली आगे बढ़ा पाएंगे, अपने प्लान को प्रमोट कर पाएंगे कि आगे फ्यूचर के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उन प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। यानी कि जो प्लान वो सोचे हैं वो प्लान उनके प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्शन पे कन्वर्ट हो पाएंगे अगर गवर्नमेंट को पता है कि उनका बजट क्या है, उनकी इनकम कितनी है, उनका रिसिप्ट्स कितनी है, उनके कितने एक्सपेंडिचर है, कितना उन्होंने टैक्स कलेक्ट करा है, कितना नॉन टैक्स के फॉर्म में उन्होंने पेनल्टीज, फीस, फाइन सारी चीज कलेक्ट करी है। इस चीज के अंदर कोऑर्डिनेशन ले आती है फिर वो। तो बजट एक गवर्नमेंट को हेल्प करता है प्लान और एक्शन में कोऑर्डिनेशन लाने के अंदर। अगर गवर्नमेंट को पता है कि कितना रेवेन्यू, कितना रिसिप्ट, कितना एक्सपेंडिचर है, तो बेसिकली गवर्नमेंट प्लान और एक्शन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकती है इजीली। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या बताता है कि बजट प्रोवाइड कराता है एक कोऑर्डिनेटेड प्लान और एक्शन जो बेसिकली उनके एस्टिमेशन के आधार पर बनता है। यानी कि फोर्थ पॉइंट आएगा इट प्रोवाइड, यानी कि बजट के बेसिस पे इट प्रोवाइड्स। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स अ कोऑर्डिनेटेड it provides a coordinated plan or action which is basically किसके लिए काम करेगा, which is reflected, जो उन्होंने प्लान को कोऑर्डिनेट करा है और जो गवर्नमेंट ने एक्शन को कोऑर्डिनेट करा है वो उनके डिजाइन टू अचीव estimated reflected in the budget, which is designed to achieve estimates को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। designed to achieve estimates reflected in the budget को जो रिफ्लेक्ट करके बना है, reflected in the budget। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो जाएगा बजट का ऑब्जेक्टिव्स में कि इट प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेटेड प्लान और एक्शन व्हिच इज डिजाइंड टू अचीव एस्टिमेट्स के बेसिस पे अचीव करा है, जो हमने बजट में रिफ्लेक्ट करा था उसके बेसिस पर एज अ गवर्नमेंट प्लान और एक्शन कोऑर्डिनेट हो सकेंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्शन कर पाएगा इजीली। इसलिए फोर्थ पॉइंट
वेरी इंपॉर्टेंट इसको माना गया है, ये कोऑर्डिनेशन देता है प्लान और एक्शन के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा यहाँ पे इकोनॉमी के बेसिस पे, सेकंड पॉइंट पढ़ा डेवलपमेंट के बेसिस पे, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन के बेसिस पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, और फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे बताया है कि ये कोऑर्डिनेटेड प्लान और एक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे एस्टिमेशन के बेसिस पर प्लान एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के। कि डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ने प्लान सोचा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर उनके पास रिसिप्ट और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में पता होगा, वो बेसिकली वो है ना उस चीज के ऊपर एक्शन ले सकेगी जो इन्होंने प्लान सोचा है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बजट का? फिफ्थ पॉइंट बेसिकली ये कहता है कि एक तो प्रोडक्शन को डायरेक्शन देती है, प्रोडक्शन को डायरेक्शन देने के लिए ऑब्जेक्टिव है बजट का। ये बजट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जिससे प्रोडक्शन को बेसिकली डायरेक्शन मिल सके, जो प्रोडक्शन करना चाहती है, डायरेक्शन टू दी प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को डायरेक्शन देने के लिए बजट बनाया जाता है। प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को यानी कि जो प्रोडक्शन का पर्पस है गवर्नमेंट का, बेसिकली प्रोडक्ट करना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, चाहे वो कोई गुड्स हो या कोई सर्विसेज हो, तो उसका स्ट्रक्चर तभी पता चलता है जब उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को ये पता हो कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कितनी है और गवर्नमेंट कितना उस पर खर्चा कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को उसका बजट पता है कि उस पर कितना खर्चा आएगा उस प्रोडक्शन स्ट्रक्चर पे, तो बेसिकली वो अपने रिसिप्ट के अकॉर्डिंग उस चीज पे एक्सपेंडिचर कर सकती थी। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल प्लान क्यों बनाती है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्यों करती है गवर्नमेंट? जिससे उनको उनका जो एक्सपेंडिचर का फॉर्म है उनको पता चल सके कि इतना इतना एक्सपेंडिचर है, और उस एक्सपेंडिचर के बेसिस पर यहाँ पे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को डायरेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट। तो बेसिकली बजट हेल्प करता है। बजट का ऑब्जेक्टिव बनाने का ये भी रहता है कि प्रोडक्शन जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो अपने रिसिप्ट्स के बेसिस पर एक्सपेंडिचर कर सके, अपने रिसिप्ट्स के बेसिस पर यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर सके। इस फॉर्म को लेकर, इस ऑब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पे जो बजट है वो प्रॉपर्ली बनाया जाता है। सो बजट का ऑब्जेक्टिव ये है डायरेक्शन टू प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को इजीली डायरेक्शन करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर, और जो कंसेशंस मिले हैं, कंसेशंस और एंड रिलैक्सेशन, जो कंसेशन है और रिलैक्सेशन है, जो फाइन्स है और जो बेनिफिट्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाता है। अगर गवर्नमेंट बजट बनाएगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा रिसिप्ट्स कितनी आई है, टैक्स कितने दिए गवर्नमेंट ने, कितने टैक्स लिए गवर्नमेंट ने, और सब्सिडी कितनी दी है, ग्रांट करी, सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करी, बेनिफिट्स कितने दिए, उन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा गवर्नमेंट को। और आगे भी पता लगा पाएगी कि अगर बजट बना दिया प्रॉपर्ली गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बेसिस पर भी उनको पता चल जाएगा, कंसेशन और रिलैक्सेशन के बारे में पता चल जाएगा, बेसिकली उनका कितना खर्चा हुआ, कितना उनको फायदा मिला और कितना उनका नुकसान हुआ। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए बजट बनाती है क्योंकि गवर्नमेंट को रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पता चल सके, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को डायरेक्ट कर सके, और रिलैक्सेशन और टैक्स कंसेशन के बारे में पता चल सके कि कितनी गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी और कितनी गवर्नमेंट ने टैक्स लिए लोगों से। तो सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से गवर्नमेंट को मोटिवेशन बढ़ जाता है अगर उनको पता होगा कि उनका बजट क्या है। तो बजट पता होने के बाद ये आइडिया लग जाता है कि प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को किस तरीके से डायरेक्ट करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, और किस तरीके से टैक्स कितना हमने पिछले साल लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में कम लिया था उसको इंक्रीज करना है, या कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पे बजट को बनाती है। तो बेसिकली बजट बनाने का ये ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? फिफ्थ पॉइंट के बारे में यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट देते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि बजट जो होता है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली टू प्रोवाइड, बजट क्या कहता है? टू गिव द डायरेक्शन, बेसिकली टू गिव द डायरेक्शन, डायरेक्शन देने का काम करता है बजट, टू गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को डायरेक्शन देने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गवर्नमेंट को पता है कि प्रोडक्शन स्ट्रक्चर कैसा है तो वो इजीली उस चीज को डायरेक्ट कर सकेगी बजट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री।
और एक तरीके से लेवल की बात भी करते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ अ कंट्री। कंट्री के अंदर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, उसके लेवल को कैसे डेवलपमेंट कर सके। बेसिकली प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन लेवल इन अ कंट्री कहते हैं, प्रोडक्शन लेवल इन अ कंट्री। कंट्री के अंदर प्रोडक्शन लेवल और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को किस तरीके से गवर्नमेंट पता लगा पाएगी, और दी कंसेशन कितना करा और रिलैक्सेशन कितना मिला। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन टू टैक्सेस, कितना टैक्स लिया और कितना टैक्स पे छूट दी, कितना टैक्स पर रिबेट दी गवर्नमेंट ने, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो कंसेशन रिलैक्सेशन टू टैक्सेस इन अ बजट, टू टैक्सेस इन अ बजट, तो बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन टू ऑफ टैक्सेस इन अ बजट, और क्या रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, मोटिवेशनल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो बेसिकली बजट का ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि बजट इसका बनाया जाता है जिससे डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रक्चर मिल सके और प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज हो सके। ये इस चीज को लेकर बजट यहाँ पे बनाया जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। सिक्स पॉइंट क्या कहता है? सिक्स पॉइंट ये कहता है कि बजट बनाने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये भी रहता है कि एक तरीके से फोरकास्ट के लिए रेडी हो सके, फोरकास्ट करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है। फोरकास्ट के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी बजट बनाया जाता है। फोरकास्ट किसके लिए, कितना हम रिसीव करेंगे एज अ गवर्नमेंट और कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना रिसीव करेंगे और कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कितने कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। तो उस चीज को फोरकास्ट करने के लिए भी यहाँ पे बेसिकली बजट बनाया जाता है। तो बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो बजट पीरियड है, बजट पीरियड यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाया है, जो फिस्कल ईयर के लिए बजट बनाया, यानी कि जैसे मान लो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए बजट बनाया है अगले साल तक के लिए। तो ये जो बजट बनाया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस चीज के अंदर, उस ईयर के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे बजट बनाया जाता है। तो फोरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी बजट बनाया जाता है और उस चीज को मैनेजमेंट करने के लिए भी, यानी कि जो हमने बजट बनाया है, मान लो उस बजट के अंदर कोई बेसिकली कमी आ गई या कोई उसमें शॉर्ट कमिंग्स हो गई, कोई उसकी लिमिटेशन हो गई, उसमें एक तरीके से ऐसी चीज जो हमने बजट बनाने टाइम नहीं रखी थी, एज ए गवर्नमेंट नहीं ध्यान रखी थी, तो उस चीज को भी पता लगाने के लिए आपने बजट बनाया जाता है, उस चीज को मैनेज करने के लिए। तो फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी यहाँ पे बजट को बनाया जाता है, जिससे बजट से रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रिसिप्ट्स होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उस चीज के बारे में एक अनुमान, एस्टिमेशन यानी कि फोरकास्ट फ्यूचर के लिए करा जाता है, वो पता चल सके और उस चीज को मैनेज कर सके। अगर हम उस चीज के अंदर कोई कमी आती है हमारे बजट के अंदर, तो बाद में उस बजट को प्रॉपर्ली सही तरीके से मैनेजमेंट में ला सके, मैनेजमेंट कर सके। तो उस चीज के लिए यहाँ पे बजट बनाया जाता है। तो 6 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे हमारा? 6 पॉइंट बेसिकली बजट जो बनाया जाता है वो ये कहता है कि टू प्रोवाइड a ready basis, to provide a ready basis, to provide a ready basis for making forecast, फोरकास्ट के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी यहाँ पे बजट बनाया जाता है। और फोरकास्ट किसके लिए? ड्यूरिंग अ बजट पीरियड, बजट पीरियड को लेकर यहाँ पे फोरकास्ट करा जाता है। ड्यूरिंग अ बजट पीरियड, बजट पीरियड को लेकर यहाँ पे फोरकास्ट करा जाता है। और टू गाइड अ मैनेजमेंट
करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर भी यहाँ पे बजट बनाया जाता है। To provide a ready basis for making forecast during a budget period to guide a management in making decision। ये जो डे टू डे डिसीजन हमको मेक करने के लिए टू मेकिंग डिसीजन, तो बजट का 6 पॉइंट क्या कहता है कि फोरकास्ट करने के लिए बजट बनाया जाता है। और बजट पीरियड कितना है, फोरकास्ट के लिए बजट पीरियड में बता दें आप लोगों को, फिस्कल ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होगा, और उस चीज को मैनेज करने के लिए भी बजट यहाँ पे बनाया जाता है। तो बजट बनाने का ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली रहता है कि बजट हम क्यों बनाते हैं, एज अ गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं। 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है कि अचीवमेंट जो गवर्नमेंट ने सोचे हैं, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के कई अचीवमेंट्स होते हैं, उन अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए बजट बनाया जाता है। जो गोल्स होते हैं गवर्नमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए बजट बनाते हैं। सिंपल पॉइंट 7 पॉइंट क्या कहता है कि बजट अगर प्रॉपर्ली बना देता है, जैसे गवर्नमेंट का है सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर के वेलफेयर ऑफ ए स्टेट यानी कि कोई कंट्री, एक तरीके से कोई कंट्री का अगर वेलफेयर करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है गवर्नमेंट, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बजट हेल्प करता है। बेसिकली बजट किस में हेल्प करता है, जो अचीवमेंट है, जो गोल्स है, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। अगर बजट गवर्नमेंट बनाती है इजीली, तो बेसिकली बजट बनाती है इजीली, तो बजट बनाने से गवर्नमेंट को उनका वेलफेयर स्टेट पता चल जाएगा, कितना वेलफेयर कर सकती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो बजट क्यों बनाया जाता है, बजट हेल्प करता है इन अचीविंग द गोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो स्टेट है या जो कंट्री उसके वेलफेयर करने के लिए, उसका अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे बजट बनाया जाता है। तो बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव है अचीवमेंट और गोल्स जिनको अचीव गवर्नमेंट करती है। बेसिकली एक टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ने बजट बनाया। बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे वो जो उन्होंने सोचे हैं, जो अचीवमेंट सोचे हैं, उनको इजीली अचीव कर सके। सो बजट कैन हेल्प, द बजट कैन हेल्प, budget can help in achieving the goal easily achieve हो सके, achieving in goal of establishment, goal of establishment of a welfare state। जो welfare state है, जो state है, उसके welfare के लिए ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, इसलिए यहाँ पे बजट बनाया जाता है। तो बजट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, बजट हेल्प करता है अचीविंग गोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, स्टेट का वेलफेयर करने के लिए। तो ये 7 पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। 8 पॉइंट जो है वो कहता है बजट का कि गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट की स्पीड है, बजट इसलिए बनाया जाता है कि स्पीड को जो डेवलपमेंट की स्पीड है उसको एक्सेलरेट कर सके, यानी कि इंक्रीज कर सके। तो बजट एक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को भी, इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करता है। यानी कि बजट का रोल क्या है कि बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके कंट्री का, सोशल डेवलपमेंट हो सके, इस ऑब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पे बजट को बनाया जाता है। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव को लेकर उसको अचीव करने के पर्पस से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के पर्पस से बजट यहाँ पे क्रिएट करती है। गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि इस साल हमें रेलवे के अंदर कितने यहाँ पे वैकेंसीज देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है जॉब्स का, उसके बेसिस पे जो जॉब कर रहे हैं उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनका कितना एक्सपेंडिचर आएगा। इनकम एंड वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूशन करने के पर्पस को लेकर भी यहाँ पे बजट बनाया जाता है। तो बजट बनाने का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, और इस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना है, यानी कि उनको प्रमोट करना, तेजी से फास्टली प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव बजट का रहता है। और बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम एंड वेल्थ का, इनकम एंड वेलफेयर और वेल्थ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के पर्पस को भी यहाँ पे डिनोट करा जाता है। तो बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये भी रहता है। सो बजट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज को अचीव करने में।
गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उस चीज को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो बेसिकली 8th पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8th पॉइंट जो हम पढ़ेंगे बेसिकली ये होगा बजट प्लेस जो बजट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बजट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन या बजट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सेलरेट, बजट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, स्पीड बढ़ाने में, एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे एक्सेलरेट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। उनको पता चला है कितनी रिसिप्ट है, कितनी एक्सपेंडिचर है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट इजीली कर सकेंगे ऑफ द कंट्री, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी कर पाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ और इनकम का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकेगी इजीली। तो ये 8 पॉइंट है बेसिकली मेन में जो है ऑब्जेक्टिव से बजट बनाने के। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जो बजट के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये 8 पॉइंट है जो बजट के ऑब्जेक्टिव्स को डिनोट करते हैं। ये बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट माने जाते हैं।